नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न 2.1 को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 2.2 को। तो 2.2 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस अभ्यास के पहले कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे और पिछले भी वीडियो में कुछ फार्मूले हमने बताए थे जिसको हमने स्टेप नंबर डलवा के लिखाया था कि इसको स्टेप नंबर 1 डाल लीजिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अब हम स्टेप नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 5। और उसके बाद जब सारे फार्मूले के प्रूफ बता लेंगे उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न 2.2 पे चलेंगे। और बिना बताए अभ्यास प्रश्न 2.2 पे जा थोड़ी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप फार्मूला यूज्ड या फार्मूला जो करके सूत्र ब्रैकेट में डाले होंगे सूत्र। पिछले वीडियो में जो हेडिंग पड़ी है फार्मूला ब्रैकेट में सूत्र, इसमें यूज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप डालेंगे स्टेप नंबर 5। ठीक, स्टेप नंबर 5 में क्या कौन से फार्मूले हैं? देखो, इसमें वो फार्मूले हैं, जैसे देखो पहला फार्मूला है साइन इनवर्स यक्स, फिर कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, कब पाई, देखो पाई बाई 2 कब होगा? जब साइन इनवर्स यक्स और कॉस भी किसमें हो? यक्स में ही। कॉस इनवर्स यक्स हो तब हमारा जो पूरे का वैल्यू होगा वो क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। ये बहुविकल्पी में भी आता है। इतना दे दिया जाएगा, उसके बाद दे दिया जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ऐसे करके दे दिया जाएगा। फिर आपको मान बताना पड़ेगा, फिर आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा? पाई बाई 2। दूसरा कौन सा है? दूसरा भी इसी तरीके का सेम है। क्या है? tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर क्या? पाई बाई 2। और तीसरा फार्मूला क्या है? सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये 3 फार्मूले हैं किसमें? स्टेप नंबर 5 में। और इसका प्रूफ का क्या होगा, कैसे होगा इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक, इन तीनों का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ 1 है ना? हाँ, 1 माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। क्या मान लिया हमने? साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा मान लिया है। अब इसके बाद इनवर्स उठ के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर यक्स। इतना हो गया। अब हम कुछ पढ़े हैं, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 2 चीजें पढ़े होंगे। साइन पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा क्या पढ़े हैं? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार पढ़ा है इसमें tan में, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक, फिर सेक थीटा का फार्मूला ऐसे ही होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक पाई बाई 2 माइनस का थीटा बराबर सेक थीटा।
अभी देखो इन सब का यूज होगा यहाँ पे, इन तीनों फार्मूले में इन सब का यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा साइन थीटा वाला यूज होगा। कौन सा, ये तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर यक्स। ठीक, यक्स। अब देखो, अब कॉस उठ के इधर जाएगा तो उधर किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस का थीटा बराबर कॉस इनवर्स यक्स। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या माना है, साइन इनवर्स यक्स। उठा के लाके यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स। अब इधर साइन माइनस में इसको उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 बराबर साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, पहला प्रूफ हो गया। आसान है कि नहीं आसान है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले क्या, हम इसको पकड़ के साइन इनवर्स यक्स को मान लिए, साइन इनवर्स यक्स को क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब हमें पता, अब क्या हो गया, फिर इनवर्स उठ के उधर गया तो साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा बराबर यक्स। अब साइन थीटा की कंडीशन भी होती है, तो इस पे यही चीज याद रखना पड़ेगा। यहाँ साइन थीटा के बाद हमको क्या चाहिए, अगर पाई बाई 2 प्रूफ करना है, अगर हमको पाई बाई 2 लाना है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक, कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा बराबर यक्स, ये लगा देंगे, ये वाला। देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो हमने साइन इनवर्स यक्स को मान के लगा दिया। अगर हम कॉस इनवर्स यक्स मानते, जैसे यहाँ पे हम कॉस इनवर्स यक्स मान लेते, यक्स बराबर थीटा, तो क्या हो जाता हमारा, कॉस थीटा बराबर यक्स। तो हम कौन सा फार्मूला लगा देते, ये वाला फार्मूला लगा देते, इसके ऊपर वाला, तो क्या हमारा ये वाला हो जाता। ठीक, सेम इसी तरीके से कोई एक करिए, दोनों करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो एक पर आप करिएगा। तो एक ये हो गया, पहला प्रूफ ये हो गया। सेम इसी तरह दूसरा भी है, tan, वहां पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स यक्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, मिटा दें। देखो दूसरा प्रूफ माना tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा, tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर tan थीटा, tan थीटा हो गया। अब हम tan थीटा में कौन सा फार्मूला लगाएं, पाई बाई 2 आ जाए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये tan थीटा के स्थान पे रखेंगे क्या, cot पाई बाई 2, x बराबर cot पाई बाई 2 माइनस का थीटा। ठीक, अब कॉट को इधर उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या माना है, tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पे रखेंगे कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स यक्स। अब tan इनवर्स यक्स को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, पाई बाई 2 ये हो गया, समझ में आया। ये तीसरा भी सेम इसी तरीके से होगा, कितना छोटा है। देखो कुछ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हमको पाई बाई 2 प्रूव करना है तो एक बात, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि हम किसी एक को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे, किसी एक को मान लेंगे। इसको जैसे tan थीटा मानना है तो tan थीटा मानो, cot थीटा मानना है तो cot थीटा मानो। और ये सब चीजें आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम ये प्रूफ लिख रहे हैं ना, तो साइड में कहीं पे आप जो इधर हम बताते हैं ये सब फार्मूले, अगर आप उसको नोट करके लिख लेंगे तो आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको काम देगा।
ये इस सब चीजों को जैसे मैंने बता दिया, ये क्या है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये सब क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है कि ब्रैकेट में, क्योंकि ये होता है। ठीक, ये सब हम पढ़ रहे हैं, 12th में पहुंच गए हैं, तो इन सबको यहाँ इसके अंदर, लेकिन आपके समझने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें आपको अवकलन और समाकलन में भी बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। ठीक, कि कैसे माना जाता है, tan इनवर्स x को कैसे मानते हैं, थीटा कहाँ मानते हैं। तो ये तीसरा भी बता दे, तीसरा बता दे। हाँ, लेकिन ये पहले हम ये जैसे देखो, ये sin x को मान के हमने करा तो cos वाला आपको करना है। ठीक, हमने tan को मान के किया तो cot वाला आपको करना है। हम sec वाला बता दे रहे हैं तो cosec वाला आपको करना है, कुछ नहीं। हम देखो sin वाले में इसको फार्मूला रखे थे, cos वाले में आप ये रख देना, ये वाला। हम tan वाले में ये रखे हैं, cot वाले में ये रख देना। हम sec वाले में ये रखेंगे, आप cosec वाले में ये रख देना। ठीक, चलो देखो तीसरा, आसान है। अगर इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति को आप आसानी से समझ लेंगे ना, तो आपका अवकलन समाकलन में जो 44 नंबर है वो मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। तीसरा देखो, माना सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाए, सेक थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो x बराबर सेक थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस का थीटा। कॉसेक को इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अब देखो कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, थीटा को हमने माना है। देखो सेक इनवर्स x बराबर थीटा माना है, तो थीटा का मान रखेंगे। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x को उठा के इधर लेके आएंगे, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक, प्लस का है, आगे रखो या चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, उससे कोई फर्क। अगर माइनस का भी है तब भी आप बदल सकते हैं, चिन्ह वही रहना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा। ठीक, ये 3 स्टेप नंबर 5 थे। ठीक, अब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका tan इनवर्स x वाले। ठीक, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाले, तो इसको मिटा देते हैं पूरे को। चलिए अब स्टेप नंबर 6 देखते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या है, पहला फार्मूला कौन सा है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब है, इसकी कंडीशन भी है, जब जो एक्स वाई है ये इससे क्या होगा, एक बड़ा होगा। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, एक्स वाई का गुणा एक से जब छोटा होगा तब ये फार्मूला हमारा लागू होगा। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चले दूसरा भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसमें भी वही कंडीशन है, एक्स वाई लेस देन 1, 1 से क्या है, एक्स वाई छोटा है। ठीक, तो यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपने पढ़ा होगा tan a प्लस बी का फार्मूला,
ठीक, क्या पढ़ाया आपने, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। दूसरा फार्मूला क्या है, tan a माइनस बी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। कुछ नहीं, अगर यहाँ प्लस है तो tan a प्लस tan b हो जाएगा, नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। और इतने में ही आपका ये दोनों, और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो नंबर का तो ये सवाल आता ही आता है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पे बेस्ड, ठीक, तो ये इस पे सवाल आना ही आना है। तो क्या करेगा, x का मान कुछ और दे देगा, y का मान कुछ और दे देगा, बोल देगा tan इनवर्स से मतलब ये इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ 1 के लिए क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, इसमें दो दो चीज मानना पड़ेगा, tan x के लिए अलग और tan y के लिए अलग, ठीक। तो tan इनवर्स माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना tan इनवर्स x बराबर अल्फा, या a मान लो, चलो ये मान लेते हैं, फार्मूले में हमने a रखा है तो a ही मान लेते हैं, a। तो tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan a, ठीक। और यहाँ पे और करके मान लेते हैं, tan इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan b। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देते हैं, ये फार्मूला है हमारा, लिखेंगे यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। मान रखते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan a का मान क्या माने हैं, x, tan a बराबर क्या है x प्लस tan b बराबर क्या है y, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, tan को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, हमारा इधर बचेगा a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई। अब a और b का मान क्या है, tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y, रखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ये हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया पहला। और सेम इसी तरीके का है माइनस वाला, देखो आप इतना कर लेंगे, यहाँ तक तो हो, मतलब यहाँ तक पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, माना सब कुछ वही रहेगा, बस क्या करना है, फार्मूले में चेंज कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, बस आ गया हमारा माइनस वाला। कोई दिक्कत, समझा दे रहे हैं, ठीक। देखो क्या है,
दूसरे में क्या है कि हम tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है। देखो इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए हमको दो दो मानना पड़ रहा है। tan इनवर्स x बराबर भी a मान रहे हैं और tan इनवर्स y बराबर b, अलग अलग इसीलिए हमको मानना पड़ रहा है। अगर x होता तो हम x tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x से ही काम चला लेते, एक ही मानना पड़ता, लेकिन हमको दो अलग अलग वेरिएबल है। x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, x के स्थान पे जैसे 5/6 हो गया, y के स्थान पे 7/8 हो गया, तो इस तरीके से वैल्यू दे दिया जाएगा और इन दोनों को आपको रख के सॉल्व करना रहेगा। ठीक, आप ये x बराबर दे दिया जाएगा, y बराबर ये दे दिया जाएगा, आपको रख के यहाँ पे रख देना है x और y का मान, जितना हो जाएगा वही tan इनवर्स हो जाएगा और वही आपका इस पूरे का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा है माइनस वाला फार्मूला। यहाँ पे इसको नोट करके लिख लेना, याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं याद हो तो नोट करके लिख लेना। अब आगे देखो, इसके बाद हम बताएंगे 7 नंबर, स्टेप 7। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा इससे तो कम ही है, इन दोनों से थोड़ा कम है। वो कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये भी है, ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं इसको, tan वाले को। लेकिन अगर उसको पूछते हैं जो अब 7वें बताना जा रहे हैं, स्टेप नंबर 7, अगर उससे रिलेटिव पूछते हैं तो 5 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। ठीक, इसको मिटा देते हैं। स्टेप नंबर 7 देखो, इसमें क्या है, इसमें अभी हम लोग पढ़े tan वाले, अब इसमें क्या है साइन और कॉस वाले। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या, साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बड़ा ब्रैकेट। दूसरा क्या है, इसी का माइनस वाला है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x पूरे ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये साइन वाले हो गए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब कॉस वाला है तीसरा, कॉस में क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स x y। इसमें क्या होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। ठीक, प्लस वाले में माइनस होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, और चौथा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, इसका क्या होगा, कॉस इनवर्स बड़ा ब्रैकेट x y प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है, देखो साइन वाले में बीच में क्या होता है, प्लस होता है, साइन वाले में बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस वाले में क्या है, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस है। अब इसका भी फार्मूला होगा तभी तो ये सब प्रूफ होगा। तो इसके लिए कौन कौन से फार्मूले याद करने पड़ेंगे, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या होगा, साइन a माइनस बी, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस कॉस a साइन b। अब कॉस वाला फार्मूला, कॉस a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन a साइन b
माइनस कॉस ए कॉस ए, यहाँ पे बी नहीं लिखा है ना, बी, और कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। कॉस वाले में कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये है, ये इसका नोट है, ठीक। इसके बगल में साइड में कहीं भी जगह हो तो ये आप लिख सकते हो। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये देखना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, मानना पड़ेगा। प्रूफ देखो, प्रूफ 1 में क्या करेंगे, माना इसमें भी दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मानना पड़ेगा अलग अलग। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन ए, ठीक। और साइन इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे, b, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन b, ठीक। और एक फार्मूला और पढ़े होंगे आप, कौन सा फार्मूला वो होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक। अगर हमें साइन या ए लेके मान ए चल, अगर हम फार्मूले में ए लेके चल रहे हैं तो ए लेके चलते हैं, ठीक। देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। और यही चीज हम बी करके लिखे तो साइन स्क्वायर बी बराबर प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब देखो हमें यहाँ पे क्या है, साइन ए दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन बी निकालना पड़ेगा, क्या, साइन बी। और साइन बी क्यों निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये फार्मूला रखेंगे, इसलिए देखो पहले अब यहाँ पे ये फार्मूला रखते हैं, कौन सा, ये वाला रखते हैं, चलो। साइन ए प्लस बी, देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का। यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस वाई है, बीच में क्या है, प्लस है, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। अगर माइनस है तो क्या लगेगा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ठीक। तो कॉस साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए भी है और कॉस बी भी है, कॉस ए भी है साइन बी है, तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यक्स तो हमें दिया हुआ है साइन ए तो पता है, लेकिन हमको कॉस ए नहीं पता है। और यहाँ पे क्या है, साइन बी पता है लेकिन कॉस बी नहीं पता है, तो हमें पता करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट 2 हो सकता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये इस स्क्वायर इधर से हटा तो उधर अंडर रूट भेज दिया, इधर भी ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक। इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा नहीं, यहाँ ये तो फार्मूला है, ये इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा। अब हमें आसानी हो गई। अब हमें क्या है, साइन क्या निकालना है, यहाँ पे साइन ए पता है, साइन कॉस ए निकालना है, ये कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे,
कॉस ए निकालने के लिए कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे, या यहीं पे रख देते हैं, इसी में रखते हैं और रखते हैं, देखो डायरेक्ट रखते हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए, कॉस बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस बी के स्थान पे रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन बी को पहले लिख लेते हैं, साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, ए दिख रहा है, ये यहां पे दिख रहा है, ठीक, यहां तक दिख रहा है। अब इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा, चलो यहीं पे देख लेते हैं, इतने में ही देख लेते हैं, आ जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा, साइन ए प्लस बी बराबर, इधर देखो साइन ए की वैल्यू हमने क्या माना है, यक्स, तो यक्स रख दिए, ठीक। अब देखो अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 1 है तो 1 लिख दिया, कॉस सॉरी साइन बी स्क्वायर है, साइन बी ये है और इसका स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इधर आओ बीच में प्लस लगाते हैं, प्लस लगा दिया बड़ा सा, साइन बी क्या है, साइन बी वाई है तो वाई हमने लिखा, ठीक। फिर लिखा अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए कितना है, ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ठीक। अब इस साइन ए को उधर भेज देंगे, इधर इनवर्स नहीं है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स बड़ा सा ब्रैकेट, हाँ, यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक। अब क्या करेंगे, हम ए और बी का वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे, इसमें अगर हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे, ए और बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स यक्स और बी की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या चीज है हमारा, डायरेक्ट यही फार्मूला ही आ जाएगा पहला। अगर हम ए और बी का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है आप रख लेना, ठीक। ए और बी की वैल्यू आप साइन इनवर्स यक्स रखना और बी की वैल्यू क्या रखना, साइन इनवर्स वाई, तो ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। पहला फार्मूला हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी कैसे होगा, दूसरा वाला सेम इसी तरीके से होगा। यहां तक हो गया, ए और बी की वैल्यू रख दे, चलो रख ही देते हैं, एक लाइन की और जरूरत है। देखो ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स यक्स, तो साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये है, ठीक। ये पूरा बोर्ड भर गया है, ऊपर खाली खाली है, नीचे भरा भरा लग रहा है, ठीक। देखो ये पहला इसी तरीके से प्रूफ होगा। देखो अगर तुम्हें ये चीज याद है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और किसी भी लड़के को अगर ट्वेल्थ में वो पहुंचा है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो याद ही होगा, और उसको साइन ए माइनस बी, और जिसको नहीं याद है वो नोट करके जरूर लिखिए। ये इंटर में ही नहीं, आपको आगे भी काम देगा, इंटर आप पास हो जाओगे उसके बाद भी आपको ये सभी फार्मूले अगर याद हैं तो कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये बता दे रहे हैं।
यही सब बेस है जो हम बताते हैं साइड में, वही मेन बेस है। बाकी तो उसी से तो ये सब बन रहा है ना। और फिर आगे देखना, अभी देखना आगे ये सब फार्मूले यूज होंगे। ये सब इसीलिए हम लिखेंगे फार्मूला यूज, मतलब ये सब जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, ये फार्मूले ही हैं। हम उसका प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये ऐसे आया है ये चीज। अगर हमें कहीं अगर ऐसे लिखा दिखेगा ना, तो हम सीधे डायरेक्ट उसके आगे ये लिख देंगे। हम इतना सारा प्रूफ थोड़ी करेंगे कि इसको भी फार्मूला लाए, इसको भी लिखें, पूरा प्रूफ करें। तो प्रूफ नहीं करेंगे हम, सीधा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा के ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, अभी करे रहेंगे तो। अब देखो माइनस वाला यहीं पे देख लेते हैं। देखो सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ हमारा वही रहेगा, मानना भी वही है, सब कुछ वही करना है, लेकिन चेंज क्या करना है। यहाँ a प्लस बी है तो a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा। जहां जहां प्लस है बीच में वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर। तो क्या हुआ, हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। आसान है, ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो मैं 100% बता रहा हूँ, सवाल जब मैं बताऊंगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन वैसे आ जाएगा, आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। अगर इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो बेकार ही है। चलो अब देखो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये दोनों को हम दिखाते हैं तो अच्छे से इसको साफ कर देते हैं। लेकिन इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये इतना तो पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये ऊपर का दो फार्मूले तो मिटा ही सकते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। चलो इन दोनों को भी मिटा दे, क्या नहीं, पड़ा रहने देते हैं, ठीक। ये है हमारा क्या, कौन सा है ये, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो कहां से शुरू करें, यहीं से माना। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ किसका, प्रूफ तीसरे का प्रूफ लिख रहे हैं। माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। इधर और करके आगे दूसरा कॉस इनवर्स y बराबर बी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी, ठीक। अब कुछ नहीं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाए। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें कि रहने दें, चलो रहने देते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक। कॉस ए कॉस बी। अब देखो ये क्या है, कॉस ए है, यहाँ पे क्या है, साइन ए है। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, कॉस ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कुछ तो मिस्टेक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये यहीं पे गड़बड़ी है। देखो ये जो हमने लिखा है ये आगे पीछे हो गया है, ये फार्मूला, ये कॉस ए प्लस बी वाला आगे पीछे हो गया है। ये कॉस ए कॉस बी पहले होता है, बाद में साइन ए साइन बी होता है, सॉरी,
ठीक, तो इसको सही कर लेते हैं, तभी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं ये चीज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, ये चीज पहले होता है cos A cos B माइनस sin A sin B होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा cos A cos B, इसको सही कर लेना है, देखो इसको सही कर लेना, cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस sin A sin B, ये अब सही है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला यहाँ भी चेंज होगा, तो cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक, अब देखो ये cos A बराबर तो हमको पता ही है, cos A बराबर क्या पता है हमें, x, और cos B बराबर y, माइनस sin A के स्थान पे हम क्या लिखें, sin A के स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस sin A, sin A के स्थान पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं, और sin B के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, sin B के स्थान पे देखो sin B यहाँ पे है, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर B। अब इसको हम मिटा देते हैं, दोनों को मिटा देते हैं। ठीक, cos A प्लस बी एक्स वाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर A और 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, ये फार्मूले से हमने ले लिया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर के कॉस A के स्थान पे क्या रखेंगे x, और कॉस B के स्थान पे y रखेंगे, कॉस A प्लस B बराबर एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस A के स्थान पे क्या रखेंगे x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, 1 माइनस कॉस B का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कॉस को उधर भेज देंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू रख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई। देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, तीसरा फार्मूला प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से सेम चौथा है, कुछ नहीं करना, बस माइनस प्लस का चिन्ह चेंज करना। देखो तीसरा हो गया ना, अब चौथे में क्या करेंगे हम, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, माइनस लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, हमारा क्या हुआ, चौथा भी प्रूफ हो गया। ठीक, तो चौथा भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। स्टेप नंबर 7 भी हो गया। अब क्या है, एक स्टेप और है, जानते हो वो sin 2a और cos 2a के फार्मूले से संबंधित है, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, ये स्टेप क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए इसे मिटाते हैं फार्मूले को, उसके बाद फिर उसको करते हैं स्टेप नंबर 8 को। चलिए स्टेप नंबर 8 देखते हैं। स्टेप नंबर 8 कुछ नहीं है, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले थे, जैसे देखो अभी तक हम पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक, बराबर पढ़े हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है।
अब इसमें कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे y है वहां वहां पे यक्स रख देना। क्या हो जाएगा, जहां जहां पे y है वहां वहां पे क्या करेंगे, यक्स रखते हैं। जरा रखो, यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स के, यक्स जहां है तो वहां तो रहेगा ही, यहाँ पे यक्स हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक साइन इनवर्स यक्स, एक साइन इनवर्स यक्स जुड़ के कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे वही है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बस यही क्या है, स्टेप नंबर 8 है। स्टेप नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस वाला, 2 कॉस इनवर्स यक्स बराबर 2 कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो उसमें क्या था फार्मूला, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर भी वाई वाई के स्थान पे क्या करो, यक्स रखो जरा, कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स, सॉरी यक्स यक्स ही रहेगा, और y के स्थान पे भी यक्स रख देंगे, माइनस यहाँ तो यहाँ पे यक्स है वहां पे यक्स रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, y के स्थान पे भी है। अब दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 कॉस यक्स कॉस इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स यक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर यक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों में वही है, अंडर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब जरा इसका गुणा करा दो, इसका गुणा करा दो, 2 कॉस स्क्वायर यक्स बराबर कॉस इनवर्स, इसका गुणा कराओ, और बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस, देखो ये माइनस है तो ब्रैकेट खोल दो, यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यक्स स्क्वायर, देखो आ गया ना, 2 कॉस स्क्वायर इनवर्स है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स यक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा ये है, प्रूफ करना है। तो ये दो तो हो ही गए, ये दोनों का प्रूफ आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आप क्या करना, इसको लिख देना और क्या कर देना, y बराबर यक्स कर देना, y बराबर यक्स, और इसमें भी क्या करना, वही लिख देना, ये फार्मूला लिख देना, और फिर लिख देना माना y बराबर यक्स। ठीक, और आपको इससे नहीं करना है, तो इसको जैसे प्रूफ करते हैं, जैसे अभी तक करते आए हैं, उस तरीके से हमको करना पड़ेगा। उस तरीके से कैसे करेंगे, ये तो दो फार्मूले से अभी तक जैसे हमने पढ़ा उसके हिसाब से कर लिया है। ठीक, अब इसको कैसे प्रूफ करना है इसको देख लेते हैं। जिस तरीके से इसको प्रूफ किया था वैसे ही अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें एक ही वेरिएबल है यक्स, तो यक्स को मान के ही चलेंगे, वाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको मिटा दे,
ठीक, मिटा देते हैं इसको फिर। चलो एक और है, इसमें लिख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये है, पहले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको। और इसमें देखो, इसमें 1 2 3 इसमें प्रूफ करने हैं, ठीक। तो 3 2 कितने हो गए, 5। इसमें 5 प्रूफ करने हैं, तो पहले दोनों तो कर ही लेंगे आप। चलो बता ही देते हैं। प्रूफ 1, माना, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अब, लेकिन बता ही देते हैं। माना साइन इनवर्स x बराबर a, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन a, ठीक। अब साइन 2a का फार्मूला लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x है, तो हम 2a का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, ठीक। अब देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, इसको ऐसे रहने थे, इसको साइन में बदल लेते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आया समझ में। कॉस a अभी मैंने बताया था, देखो साइन a स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन a बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब इसी प्रकार कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमने कॉस a के स्थान पे हमने क्या रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो साइन को उधर भेज दे या पहले मान रख दे, इधर मान रख देते, साइन 2a बराबर 2 साइन a की वैल्यू कितनी है, x, तो x रख दिया, ठीक। यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया, और 1 माइनस x स्क्वायर। अब इस साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इधर 2a का वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, पहला हमारा प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। अब देखो इसी तरीके से cos 2 वाला फार्मूला लगाते हैं, आओ, ठीक। cos 2 वाला फार्मूला लगाते हैं, मिटा दे इसको। चलो देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है, इसमें क्या है, cos इनवर्स x को मान लेंगे a, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, cos a। अब cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला क्या लगाए, cos 2a का फार्मूला, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन
स्क्वायर ए। पढ़ा है ये cos 2a का ही फार्मूला। cos 2a के 3-4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला यही है और दूसरा फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। और तीसरा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तीसरा वो होता है तो, लेकिन अब पहला वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब इसके स्थान पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो यहां से कहा गया स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा cos 2a बराबर 2x माइनस 1 और यहाँ पे स्क्वायर। cos को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 2a बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। a की वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब आती है तीसरे की बारी, तीसरे की tan इनवर्स x बराबर, इसमें कई है, इसमें हमको क्या है 3 फार्मूले हमको प्रूफ करने हैं। एक तो आसानी से हो जाएगा, tan वाला तो पहले आसानी से हो जाएगा। ठीक, tan वाला तो ये वाला आसानी से हो जाएगा 2 tan वाला। देखो कैसे माना, यहां पे लिख दे प्रूफ तीसरा। ठीक, माना tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और रखते हैं इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा tan 2a बराबर tan a का मान कितना है x, तो 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। इस tan को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा इनवर्स में 2a बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। इधर a का वैल्यू रख देंगे तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। एक हमारा ये हो गया। ठीक, एक प्रूफ हमारा ये वाला इसके बराबर हो गया। अब हमारा आता है साइन वाला। एक साइन 2a का भी फार्मूला होता है, साइन 2a का टू tan a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये साइन 2a का भी फार्मूला होता है tan के पदों में। ठीक, ये tan के पदों में होता है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे tan a की वैल्यू रखते हैं तो 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो सीधे सीधे हो गया। फिर साइन को उधर भेज देंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस बटे 1 प्लस x स्क्वायर।
ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब एक कॉस वाले भी होता है, कॉस टू ए के फार्मूले में यहाँ पे जो हमने कॉस टू ए का फार्मूला है, एक फार्मूला और होता है। क्या फार्मूला होता है यहाँ पे होता है 2 tan x बटे 1 माइनस, नहीं 1 माइनस करके होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये साइन कॉस टू ए का फार्मूला है। किसका? कॉस टू ए। ये तीनों कॉस टू ए के फार्मूले हैं। अब यहाँ पे हमको कॉस टू ए का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो लगाए, यहीं पे लगा देते हैं। तो ये सब ऐसे लिखना है, ये सबसे ऊपर रहेगा, ये तीसरी वाली लाइन सबसे ऊपर, फिर प्रूफ, फिर ये और फिर जो अब बताने जा रहे हैं उसको। इसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें क्या है, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस को उधर भेज देंगे, इनवर्स में बन जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू रख देंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो ये था पूरा आपका फार्मूला। अभी एक और है, चाहते तो उसको स्टेप 9 नंबर करके दे देते, लेकिन वो जो सवाल है वो आपके अभ्यास प्रश्न 2.2 के ही है, तो उसको पहला दूसरा सवाल है वो। उसमें क्या होता है, साइन 3a और कॉस 3a के फार्मूले लगे हैं। ठीक, बस और कुछ नहीं है। क्या लगा है, साइन 3a और कॉस 3a के फार्मूले लगे हैं, तो इसको मिटा दे और चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। बस इतने ही स्टेप थे हमारे। स्टेप 8 नहीं 9 थे, लेकिन 9वां जो स्टेप है वो आपके सवाल ही है, तो हम सवाल को करते हैं। स्टेप अप यहीं पे आपका समाप्त होता है। प्रूफ आप समझ गए हैं कैसे क्या करना है, मान के कुल मिला के जो मानना है उसी का त्रिकोणमिति से फार्मूला निकाल लेना है। ठीक, जो हम मानेंगे वो त्रिकोणमिति बनेगा, और त्रिकोणमिति कक्षा 11 के जो फार्मूले हम पढ़े हैं, ये सब 11 और 10 9th में जो पढ़े हैं वही सब फार्मूले इसमें यूज होंगे। आपको ये सीखना है कि यूज कैसे करते हैं, बाकी तो फार्मूले तो आपको याद ही होंगे। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं, फिर पहला सवाल लेते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं अभ्यास 2.2 का। पहला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए। यह 2 सवाल हैं, दोनों सवालों को क्या करना है, सिद्ध करना है। और आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते, ये स्टेप नंबर 9 है। ठीक, ये स्टेप नंबर 9 है, लेकिन आपके अभ्यास प्रश्न में ये पहला और दूसरा सवाल है, इसलिए हम सवाल के लिए लिख रहे हैं। यदि आप चाहो तो स्टेप डाल लो, चाहो तो सवाल लिख लो। ठीक, पहला सवाल क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब, ये पहला सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं माना
हल में माना साइन इनवर्स यक्स बराबर ए, तो साइन यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। अब हमारा क्या होता है साइन 3a का फार्मूला होता है, क्या होता है सूत्र साइन 3a का फार्मूला क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ये सूत्र है। तो इसी में क्या करना है हमको वैल्यू को पुट करना है, तो रखते हैं साइन 3a बराबर 3 साइन ए के स्थान पे यक्स रख देंगे, यक्स हो गया माइनस 4 साइन क्यूब ए के स्थान पे क्या एक्स क्यूब, और इस साइन को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक बड़ा ब्रैकेट क्यूब, और यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 3x माइनस का 4x क्यूब, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कह रहा है 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x, इसको हल कैसे करेंगे, इसमें भी माना cos इनवर्स x बराबर क्या a, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos a, अब cos 3a का फार्मूला क्या होता है cos 3a का फार्मूला क्या होता है cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos a होता है, जब a लेके चल रहा है तो a ही रखेंगे x नहीं रखेंगे, ठीक a। अब देखो ये हमारा क्या है फार्मूला, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3a बराबर 4 x क्यूब a के स्थान पे क्या रखेंगे x क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, cos को उधर भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा इनवर्स में, तो 3a बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक। अब देखो यहाँ पे a को जो हम माने हैं वही रख देंगे, क्या माने हैं हम 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया बंद। तो ये दो थे हमारे क्या, चाहो तो स्टेप 9 लिखो, चाहे तो पहला दूसरा सवाल। अब वीडियो काफी लंबी हो गई तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।